भाग्य क्या है? भाग्य, जिसे अंग्रेजी में डेस्टिनी या फेट कहा जाता है, जीवन की घटनाओं और परिणामों का पूर्व निर्धारित क्रम माना जाता है। यह विचार विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। कई संस्कृतियां मानती हैं कि जीवन में कुछ चीजें पूर्व निर्धारित होती है और व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होती है। यह दृष्टिकोण बताता है कि हमारी परिस्थितियां और जीवन की घटनाएं किसी उच्च शक्ति, स्वाभाविक नियम या ब्रह्मा द्वारा निर्धारित होती है। हिंदू धर्म हिंदू धर्म में भाग्य का सिद्धांत कर्म से जुड़ा होता है। यह मान्यता है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। कर्म फल या कर्म के फल के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। इस्लाम में कदर का सिद्धांत है जो कहता है कि भगवान ने पहले से ही सभी चीज़ें तय कर दी है। यह मान्यता है कि सब कुछ अल्लाह के आदेश से होता है और जो कुछ भी होगा वह उसके ज्ञान और इच्छा के अनुसार होगा। ईसाई धर्म में भी भाग्य के सिद्धांत की चर्चा होती है, लेकिन इसमें भगवान के सामान्य मार्गदर्शन और व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का मिश्रण होता है। ईसाई धर्म में विश्वास है कि भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन जीवन की घटनाएं उसके योजना के अनुसार घटित होती है। दर्शन शास्त्र में भी भाग्य का अध्ययन किया गया है। उदाहरण के लिए एंटीक ग्रीक दर्शन में भाग्य का विचार फैट के रूप में प्रकट होता है, जो एक नियत या निश्चितता का प्रतीक था। कुछ दार्शनिक जैसे प्लेटो और अरस्तु ने भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच संतुलन की बात की। प्लेटो ने सुझाव दिया कि भाग्य और स्वतंत्र इच्छा दोनों का प्रभाव होता है, जबकि अरस्तु ने भाग्य को एक सीमा तक मान्यता दी और स्वतंत्र इच्छा को अधिक महत्व दिया। स्वतंत्र इच्छा और प्रयास की भूमिका। स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति के पास अपने निर्णय और क्रियाओं को नियंत्रण करने की शक्ति होती है। यह विचार भाग्य के सिद्धांत से विपरीत है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी और प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्र इच्छा का समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि व्यक्ति अपनी मेहनत, धैर्य और प्रयास से अपने भविष्य को आकार दे सकता है। प्रयास और परिणाम। हालांकि भाग्य का अपना स्थान होता है, प्रयास और मेहनत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई कहानियां और उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे व्यक्तियों ने अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी किस्मत बदल दी। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की स्थापना की और अपनी क्रांतिकारी सोच और मेहनत से टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई दिशा दी। उनकी सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प और प्रयास ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हेलन केलर ने अपनी दृष्टिहीनता और बधिरता के बावजूद अपनी शिक्षा और प्रेरणादायक कार्यों के माध्यम से दुनिया को बदल दिया। उनकी उपलब्धियां उनके संघर्ष और मेहनत का परिणाम थी, न कि केवल भाग्य का। संवेदनशील और वास्तविकता। जबकि वास्तविक यह है कि प्रयास और रणनीति की कमी भी असफलता का कारण हो सकती है। स्वतंत्र इच्छा और मेहनत के साथ सही योजना और समर्पण से व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है और नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। निष्कर्ष। जो भाग्य में लिखा होता है वह जरूर मिलता है। इस विचार के अंतर्गत यह मान्यता है कि जीवन में कुछ चीजें पूर्व निर्धारित होती है, लेकिन स्वतंत्र इच्छा और प्रयास भी अपनी भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से भाग्य को आकार देने का प्रयास कर सकता है। भाग्य और प्रयास का संतुलन समझना और सही दिशा में प्रयास करना एक सफल और संतुलित जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस गहन विश्लेषण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य और प्रयास दोनों का जीवन पर प्रभाव होता है और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। धन्यवाद।